हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारी ग्रामर बुक का 4th लेसन जिसका नाम है शब्द विचार। बोलते समय मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण होता है। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। वर्ण के बारे में वैसे रिवाइज कर रहे हैं हम दोबारा। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। सार्थक मेल क्यों कहा है? क्योंकि शब्द तो अब कुछ भी बन सकता है। मान लो मैंने लिख दिया क प्लस र, तो ये एक शब्द बन गया कर। लेकिन मैंने अगर उल्टा कर दिया र प्लस क, तो ये क्या बन गया? रक। इट्स रॉन्ग। ये एक शब्द बना, ये सार्थक है। ये क्या है? निरर्थक है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो शब्द किसको कहते हैं हम? वर्णों का ऐसा मेल जिससे कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे इन्होंने उदाहरण दिए हैं कुछ, इन वर्णों को आपस में जोड़ दिया तो क्या बन गया? माता जी, पूजा, सूर्य, करती, इनके मीनिंग हैं। ठीक है, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन दी गई है कि एक या अधिक वर्णों के सार्थक समूह से बनी इकाई को शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मीन्स इनको अलग अलग कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 तरह के शब्द जो हैं उनको अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे कि वो किस किस आधार पर बांटे गए हैं। तो जो सबसे पहला वर्गीकरण आता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, कि वो शब्द जो है वो कहाँ से आए हैं। तो इस आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक भाग है, इसके अपने खुद के आगे 5 भाग हैं। ठीक है, सबसे पहला है तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मूल रूप में क्या है कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और उसी रूप में सेम, सम से याद रखना है समान। ठीक है, कि संस्कृत में भी वही शब्द था और हिंदी में जब हम उस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया उसमें, वो सेम टू सेम वैसा ही प्रयोग होता है। उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दधि, रात्रि, अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं हमारे पास तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो थे तो संस्कृत के, लेकिन जैसे ही वो हिंदी में प्रयोग होने लगे हमने उनमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। थोड़े से परिवर्तन के साथ वो हिंदी में प्रयोग होने लगी। जैसे दधि को हमने दही बना दिया, रात्रि को रात, अग्नि को आग। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। आपने याद रखने के लिए एक ये याद रखना है कि सम का मतलब क्या आता है? समान। समान मीन्स संस्कृत में भी समान, हिंदी में भी समान। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं जिनको आपने लर्न करना है। ठीक है, इनको आपने लर्न करना है, राइट नहीं करना है, ओनली लर्न करना है। ठीक है, कि इनका तत्सम रूप कौन सा है, तद्भव रूप कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि देशज, देश में उत्पन्न होने वाले, जो हमारे देश की भाषाओं से लिए गए शब्द हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, धोती, झोगी, पगड़ी आदि। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विदेशी शब्द। ये शब्द विदेशी, अब विदेश से पता चल गया कि जो दूसरे देशों की भाषाओं से लिए गए हैं। होते हमारे देश की भाषाओं में प्रयोग करते हैं हम बहुत सारी भाषाओं के शब्द, लेकिन वो इतने ज़्यादा रच बस गए हैं हमारी भाषाओं की कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी भाषा के हैं या अलग से हैं। तो वो शब्द कौन से होते हैं? वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी के हम बहुत सारे शब्द अब प्रयोग करते हैं। इंजन, कार, कॉलोनी, डॉक्टर, लॉटरी, सर्कस, बैंक, टेलीफोन। ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, विदेशी हैं। लेकिन हो सकता है
कि हमें अब इनके हिंदी में मीनिंग पता भी ना हो, है ना। जैसे अरबी के हैं अदालत, जुर्माना, ताकत, मुहावरा, वकील आदि। फ़ारसी के हैं आदमी, शहर, ज़मीन, जानवर, नमक, शेर। पुर्तगाली आल्पिन, अलमारी, कमरा। तुर्की के हैं तोप, लाश, चाकू, कुली आदि। ठीक है। उसके बाद आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक नया शब्द बना लेती हैं। जैसे रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द था, उसको और गाड़ी को हिंदी भाषा के शब्द को दोनों को मिलाकर क्या बन गया? रेलगाड़ी शब्द बन गया। ठीक है। ये होते हैं संकर शब्द जो दो अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं। नेक्स्ट है रचना के आधार पर। ठीक है। ये हमने किए थे उत्पत्ति के आधार पर 5 भाग, और ये है बनावट के आधार पर। सबसे पहले है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के लिए रूढ़ हो गए हैं, मतलब किसी स्पेशल के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, वो उसी के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है। किसी भी परंपरागत रूप से, मतलब प्राचीन काल से जैसे चलते आ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, वो वैसे ही प्रयोग होते आ रहे हैं। जैसे घर, घर के लिए प्रयोग हो रहा है, सूर्य के लिए सूर्य शब्द ही प्रयोग हो रहा है, वो शब्द होती हैं रूढ़ शब्द। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं और दोनों शब्दों के खंड किए जा सकते। इट मीन्स इनके अलग अलग कर देंगे तो भी ये मीनिंगफुल ही रहेंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं तो भी इनका मीनिंग है, दोनों को जोड़ दिया तो ये एक अलग मीनिंग के साथ प्रस्तुत होंगे। ठीक है। जैसे विद्या का अपना मीनिंग है, आल्या का अपना मीनिंग है। आल्या मैंने घर, विद्या मैंने शिक्षा, तो अगर दोनों को जोड़ दिया तो विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का स्थान, तो ये अलग मीनिंग देने लगा। ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रपति, राष्ट्र का अलग मीनिंग है, पति का अलग मीनिंग है, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? अलग मीनिंग देने वाला शब्द बन गया। उसके बाद आता है हमारे पास योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो दो शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर वही शब्द आते हैं जो हम किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं और किसी के लिए उसका प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे पंचानन, पंचानन ब्रह्मा के लिए प्रयोग किया जा रहा है, हम किसी और को पंचानन कभी नहीं कहते, है ना। किसी के 5 आनन नहीं होते, 5 आनन मैंने 5 सिर वाले। पंकज, पंक प्लस ज, कमल के लिए प्रयोग करते हैं, कमल का नाम है पंकज। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, तो वो होते हैं विकारी और अविकारी। विकारी शब्द होते हैं जिनको हम लिंग, वचन, क्रिया, काल, विशेषण के साथ बदल सकते हैं, वो हो जाते हैं विकारी शब्द। और अविकारी जिनको हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ नहीं बदल सकते, वो अविकारी शब्द होते हैं। उसके बाद हैं हमारे पास अर्थ के आधार पर शब्द भेद। एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द होते हैं, है ना। जिनका एक अर्थ निकलता है वो एकार्थी, जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं वो अनेकार्थी। और उसके बाद होते हैं हमारे पास पर्यायवाची शब्द, कि एक ही शब्द के जो बहुत सारे नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द, शब्दों के उल्टे अर्थ। ठीक है। ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? कि देखने में हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कि एक बहुत बड़ा वाक्य है, लाइन है, उसका हमने एक छोटा शब्द उसके लिए चुन लिया है। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा 4th पार्ट था। तो आपने इसका बुक वर्क ट्राई करना है और आंसर की के साथ उसको मैच करना है और लर्न वर्क भी आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।